अ, आज पूरे 5 दिन हो गए। 5 दिन से ऊपर ही हो गया, छठा दिन है और रेस्ट करना पड़ रहा है। मैंने तो टेस्ट करा लिया, लेकिन सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि 100 में से हार्डली, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15% लोग ही टेस्ट करा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। रेस्ट करना क्यों जरूरी है मालूम है? पहली चीज तो ये कि पहले आज के आंकड़े बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं जो ये रेस्ट कर रहा हूं वो कितना जरूरी है। 12,000 से ऊपर केसेस आए हैं आज। और करीब 29 डेथ हुई हैं। महाराष्ट्र में 1100, केरला में 3,000 के आसपास, और दिल्ली में करीब 1700 से ऊपर केसेस आए हैं और दिल्ली में 6 डेथ हुई हैं। दिल्ली के साथ साथ असर वहाँ भी है जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, हरियाणा है। हरियाणा में 2 डेथ हुई हैं। और यूपी के जो एनसीआर हैं इलाके, गाजियाबाद, नोएडा, तो यूपी में भी काफ़ी पेशेंट हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि आपको आज की जो मैंने बोला था कि पीक आने वाला है 20 तारीख के आसपास, तो एक तो ये बताऊंगा। दूसरा, रेस्ट करना क्यों जरूरी है इतना ज़्यादा, ये भी मैं बताऊंगा। तीसरा कि ये जो केसेस आ रहे हैं ये आपको पता लगने ही नहीं देंगे पीक के बारे में, सच बता रहा हूँ। रीज़न ये है, इतना हाई पॉजिटिविटी रेट, जैसे दिल्ली का अगर देखें तो आज 28% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट है। और इस हिसाब से हर दूसरे तीसरे इंसान को ये हो चुका है। मेरे हिसाब से जो ये आज केसेस 12,000 आए हैं, ये कम से कम नहीं तो मुझे ऐसा लगता है 50,000 से ऊपर केसेस होंगे, या 1 लाख तक भी केसेस ना हो तो बड़ी बात नहीं है पूरे इंडिया में। तो इसीलिए आप पीक के बारे में तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं कराएगा तो पीक का आपको कैसे पता चलेगा। और सबसे पहले पीक अगर आएगा तो पहले आएगा दिल्ली में। हम दिल्ली में पीक के आसपास ही, मैं पहले बोल रहा हूँ 2-4 दिन में हो सकता है पीक आ जाए दिल्ली में, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद साथ साथ गुजरात में। जहां जहां पे अभी केसेस बढ़े हुए हैं वहां पे पीक आना शुरू होगा, लेकिन एक एक करके। इसके बाद वो केसेस फिर दूसरे स्टेट्स में बढ़ने शुरू होंगे जहां अभी तक नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का पीक आएगा, वेरी करता हुआ कि आज यहाँ है पीक तो कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह। लेकिन एक्चुअल कंडीशन इस बार पता लगने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इस बार केसेस काफ़ी माइल्ड है, काफ़ी माइल्ड है। फिर भी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला ना मैं रेस्ट कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर आप तो डरते बहुत हो। यार डरता तो डेल्टा में काम कैसे करता बताओ? आप सबकी जान बचाई, चाहे ऑनलाइन मैंने काम किया या ऑफलाइन किया, वार्ड में तो जाता था ना, पेशेंट देखता था ना। तो ये कैसे कह सकते हो कि आप डरते हो? सर देखो, इस वायरस को हल्के में लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ मत हल्के में लो, क्योंकि जिसके घर का एक भी जाता है उसके घर का 100% जाता है। और 6 डेथ हुई हैं कल। पिछले 7 दिनों में 34 डेथ हो चुकी हैं। करीब करीब पर डे का एवरेज 4 से 5 डेथ का चल रहा है दिल्ली के अंदर। पहले जो हाइपोक्सिया होता था, ऑक्सीजन की कमी होती थी, 7वें से 8वें दिन पे होती थी। मुझे इस बार का सीन नहीं पता है कि क्या ऐसा हो रहा है कुछ लोगों के साथ या नहीं हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ है। सच बात है कि इस बार मुझे खुद को ही ये हो गया, तो मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे इसलिए बाहर की खबरें ज़्यादा पता नहीं चल पा रही हैं। कोशिश करूंगा फ़ोन पे पता लगाने की बाकी हॉस्पिटल्स में क्या हाल है। लेकिन 300 से ऊपर पेशेंट एडमिट हैं, 350, और 7,000 बेड हैं, तो 350 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। और डेथ का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। जब केसेस कम होंगे तो डेथ का आंकड़ा तो बाद में ही कम होता है, क्योंकि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है ना, तो उनमें 50% से ऊपर तो चले ही जाते हैं बेचारे, 50% बच जाते हैं। और ये बात सच है कि ज़्यादातर पेशेंट में कोविड एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, ज़्यादा ऑलरेडी सीरियस पेशेंट हैं, लेकिन कुछ पेशेंट की डायरेक्ट डेथ भी हुई है कोविड से। मैं इसीलिए रेस्ट कर रहा हूँ कि मैं वो जो 7वां 8वां दिन होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वहाँ तक सब ठीक। देखो, ज़्यादातर लोग, आप कहोगे सर ज़्यादातर लोग तो टेस्ट ही नहीं करा रहे, अपने आप ठीक हो रहे हैं। फिर आप खुद ही कहते हो कि सब अपने आप ठीक हो रहे हैं। सब अपने आप ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे मन में सिर्फ ये है, ये जो 6 डेथ हुई है, इनमें से 1 या 2 डेथ जरूर कोविड रिलेटेड डायरेक्ट डेथ होंगी। समझे? जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये 6 से 12 भी हो जाएंगी डेथ,
और उन 12 में से भी 50% डेथ ऐसी होंगी जो कोविड से डायरेक्ट रिलेटेड होंगी। मैं फिर बोलता हूं कि एक डेथ भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये लग रहा हो कि डॉक्टर साहब अपनी बात से पलटी खा जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी यार माइल्ड है, नो डाउट, लेकिन मैं यही बोलता हूं कि जिसके घर का एक भी जाता है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो सब कुछ चला गया, आपके लिए नहीं होगा। और फिर जब टेस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट घर पे कर ले भाई, अगर तेरे बस का नहीं है तो घर पे कर ले, एंटीजन मंगा के कर लो। पर बात वही है कि कर भी लेंगे तो कोई बताएगा नहीं कि मुझे हुआ है नहीं हुआ, वो भी चल देगा काम पे अपने। तो हम लोग कुछ सीखे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है डेल्टा से। मास्क लगाने का बोलो तो हंसी उड़ा देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। चलिए ठीक है, आपकी ज़िंदगी आप जाने। मैंने कल भी बोला था कि भाई आप लोगों की ज़िंदगी आप जाने, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ये जो 7वें और 8वें दिन पे ऑक्सीजन कम होती थी, मैं अभी भी इसको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इस बारे में अवेयर हूँ कि कहीं इस बार भी ऐसा, अगर जो डेथ हुई है डायरेक्ट डेथ, क्या उनमें भी 7वें 8वें दिन पे ऑक्सीजन हुई, कम हुई, क्या साइलेंट हाइपोक्सिया हुआ या नहीं हुआ। हैप्पी हाइपोक्सिया जिसको बोलते थे। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता था कि मरीज बिल्कुल हैप्पी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसकी ऑक्सीजन इतनी लो हो चुकी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग काम, जिनको कोविड है, जो लोग काम पे जा रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई अभी भी गुण तो कोविड के ही हैं, भले ही कितना भी माइल्ड क्यों ना हो गया हो, है तो अभी भी वही वायरस। कमजोर हो चुका है मानता हूं, लेकिन ये कमजोर उनके लिए कमजोर नहीं है जो ऑलरेडी कमजोर है। समझे मेरी बात को। जो लोग ऑलरेडी वीक हैं, जो लोग बीमारियों वाले हैं, जो लोग सीरियस हैं, जो लोग ओल्ड एज वाले हैं, उनके लिए कमजोर नहीं है, उनके लिए अभी भी बहादुर है ये कोविड। समझे। लेकिन देखने वाली बात यही है कि क्या यंग पेशेंट में कोई डेथ ना हो। जो डायरेक्ट डेथ हो रही है कोविड से, 2-3 डेथ हुई हैं अभी कल परसों, और आज का मुझे नहीं पता जो 6 डेथ में से कितनी डायरेक्ट कोविड से डायरेक्ट डेथ है। यही एक पॉइंट है जो मुझे चिंता कर रहा है कि जब नंबर ऑफ पेशेंट, जो 1700 पेशेंट आज दिखाए जा रहे हैं कि दिल्ली में आए, ये 1700 नहीं होंगे भाई, ये 17,000 होंगे। 10 गुना पेशेंट ज्यादा है। इसीलिए आपको पीक का पता ही नहीं चलेगा अब। और पीक तो मुझे लगता है आके जा चुका है, सच बता रहा हूं। आपको इस बार का पीक नहीं पता चलेगा कुछ भी, क्योंकि कोई टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। टेस्टिंग नहीं है तो क्या पीक, और कौन सा पीक, कैसा पीक। तो आपकी जिंदगी है, आप जानिए, आप सीरियसली लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डर के बैठ जाएं, पैनिक में आ जाएं, लेकिन एटलीस्ट टेस्ट करा के यार पता तो कर ले यार। सब जगह दूसरों को फैलाने से कल को अगर ये घूम फिर के ना हमारे ऊपर ही आती है सारा। हम जितना लापरवाही करते हैं, घूम फिर के हमारे परिवार पे ही आ जाती है, घूम के हमारे माँ बाप के ऊपर, हमारे जो बीमार लोग हैं साथ में उनके ऊपर आ जाती है। आप लोग तो मस्त हो जाओगे, वो बेचारे फंस जाते हैं। क्या कोई खोना चाहता है अपने घर वालों को, भले ही वो कितना बीमार क्यों ना हो। अगर आज आपके पिताजी को कैंसर है और उनको 65 साल है और डॉक्टर ने कहा अभी 4-5 साल तक कुछ नहीं होगा, और अचानक कोविड होता है और डेथ हो जाती है, तो आप उनके 5 साल तो अभी जिंदा रहना था ना उन्होंने। क्या आप खोना चाहते थे? आप चाहते थे ना 5 साल मैं उनके साथ और बिताऊं। ये बातें शायद बहुत गहन बातें हैं, आप लोगों की समझ में शायद ही आ पाए कि एक जिंदगी का मतलब क्या होता है। जिस दिन ये पहचान जाओगे, जान जाओगे ना, बस जाइए, अपना ध्यान रखिए और टेस्ट करा लीजिएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए टेस्ट कराना है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, आप हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, कोई बात नहीं, बच्चों को कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपके साथ ज्वाइंट फैमिली है, बुजुर्ग लोग हैं, तो जरूर टेस्ट कराइएगा अपना, और ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहो, अपनी भी और घर वालों की भी। थैंक यू वेरी मच, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय। स्पेशली 7वें और 8वें दिन पे।